तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग सभी के लिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र। कौन सा है जी? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को हम देखेंगे आज। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी, और आप गंगा के बारे में जानते हो, इसे भारत की गंगा माता भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। रिवर्स ऑफ मदर जो नदियां हैं हमारी, इसे गंगा यानी गंगा नाम से इसे पुकारा जाता है। और इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं कि क्यों इन्हें पूजा जाता है, किसको लेकर के इनको पूजा जाता है, और गंगा माँ इन्हें क्यों कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसको लेकर के। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि गंगा नदी बनने से पहले गंगा किन किन नामों से जानी जाती है, और कहाँ पर यानी किस स्थान पर इस नदी में कौन सी नदी आकर के मिलती है। सब आपको पता है। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। आपको देखिए, यहाँ से एक नदी निकलेगी, आप याद रखना। यहाँ से एक नदी निकलती है और इस नदी ये आगे जा कर के ये नदी मिल जाती है। तो एक नदी है ये अभी गंगा नदी। आप सोचोगे कि जी भाई साहब ये कहाँ से आ गई, ये तो गंगा नदी ऐसी तो है ही नहीं। जी बिल्कुल, हम भी कब कह रहे हैं कि गंगा नदी ऐसी है, लेकिन गंगा में बनने से पहले बहुत सारी नदियाँ हैं जो इसमें आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो एक नदी है जिसे हम बोलते हैं भागीरथी नदी। देखिए, भागीरथी नदी और गंगा नदी का प्राचीन नाम भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी ये इसकी मेन नदी है, भागीरथी नदी। और ये कहाँ से निकलती है? अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के उत्तर काशी से निकलती है। यहाँ पर ही पड़ता है आपका गोमुख ग्लेशियर। ठीक है, गोमुख ग्लेशियर यहीं पर पड़ता है और यहीं से निकलती है आपके भागीरथी नदी। लेकिन अभी गंगा नदी नहीं बनी है। ये गंगा नदी बनने से पहले कितनी नदियाँ इसमें आकर गिरती हैं, आज हम इसी स्ट्रक्चर को समझेंगे, गंगा नदी बनने से पहले। ठीक है, चलिए। अब यहाँ से आपको पता है कि भाई साहब एक नदी ऐसे जाती है और इस तरीके से इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। इसे बोलते हैं पिंडारी नदी। क्या बोलते हैं जी? पिंडारी। ठीक है, इसे पिंडारी नदी कहते हैं जी, पिंडारी नदी। और जी ये जो पिंडारी नदी है कहाँ से निकलती है? ये पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी हिमनद से निकलती है और यहीं से निकल कर के आती है। लेकिन एक बात और है जी, यहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से ऐसे नदी निकलती है और ऐसे जाती है, और आप सभी जानते हैं इसे बोलते हैं अलकनंदा। अलकनंदा नदी ये जो निकलती है सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, सतोपत ग्लेशियर से, और इस नदी को जाना जाता है अलकनंदा। अब यहीं से पूरी खेल चलता है कि भाई साहब आपको पता है कि अलकनंदा भागीरथी, देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये कहाँ से निकलती है? गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और भाई साहब अलकनंदा जो है सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों आके जाकर के देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। इसके बाद इसका जो नाम है तब पड़ता है गंगा नदी। लेकिन उससे पहले कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें हम देख लेते हैं। तो अलकनंदा में जो सबसे पहली नदी मिलती है इसे कहते हैं हम ये बोलते हैं हम धौली गंगा। क्या बोलते हैं जी? धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा माना दर्रे से निकलती है। आगे जाकर के एक नदी और इसमें मिल जाती है भाई साहब, इसको बोलते हैं नंदाकिनी नदी। ठीक है जी, ये नंदाकिनी नदी है। ये आगे आकर के आपको मिलती है कहाँ से? नंदाकिनी नदी निकलती है। ये निकलती है आपके, ये जो ग्लेशियर यहाँ पर त्रिशूल ग्लेशियर पड़ता है, इस त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है नंदाकिनी। तो इस तरीके से अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है। अलकनंदा आगे जाकर के, तो धौली गंगा जब इसमें मिल जाती है आगे जाकर के अलकनंदा कहलाती है। फिर अलकनंदा में नंदाकिनी नदी आके मिलती है और ये आगे जाकर के फिर अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। फिर यहाँ पर आकर के इससे पिंडारी नदी मिलती है। लेकिन एक नदी और है जी जिसे हम जानते हैं महानंदा। ठीक है, महानंदा के इस नाम से इसे जाना जाता है, इस नदी को महानंदा। ठीक है, मंदाकिनी के नाम से इसे जाना जाता है। नंदाकिनी नदी ये रहा यहाँ पे, और इसे हम मंदाकिनी नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी? मंदाकिनी नदी। ये जो है ये मंदाकिनी नदी है। ठीक है, मंदाकिनी, ये मंदाकिनी नदी है। और इस नदी का उद्गम की बात करें तो कहाँ से होता है? तो भाई साहब एक दर्रा पड़ता है यहाँ पर मंदाकिनी को लेकर के। तो यहाँ पे है चारोबार हिमनद, चारोबार ग्लेशियर है।
ये यहाँ से निकलती है और जा कर के यहाँ पे मिलती है। अब देखिए इनके संगम को पंचप्रयाग कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? पंचप्रयाग कहते हैं। मैं पहले इधर लिख देता हूँ, आपको दिखाऊंगा अभी। पंचप्रयाग, तो गंगा नदी के पंचप्रयाग, गंगा नदी के पंचप्रयाग, ठीक है, पंचप्रयाग यानी कौन कौन से वो मिलन हैं जहाँ पर गंगा नदी मिलती है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ से एक नदी और आती है जो टिहरी डैम से पहले ही इसमें मिल जाती है। इस नदी को हम जानते हैं किसके नाम से? इस नदी को जानते हैं भील गंगा के नाम से। तो ये है जी आपकी भील गंगा, ठीक है। भील गंगा भागीरथी से मिलती है। कहाँ मिलती है? इसका नाम है गणेश प्रयाग। ये गणेश प्रयाग में मिलती है। चलिए मैं जगह का नाम लिख देता हूँ, इधर से चलता हूँ मैं ऊपर से। तो भील गंगा और भागीरथी दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और इनका नाम है यहाँ पर गणेश प्रयाग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं जी? गणेश प्रयाग, ठीक है। इसे गणेश प्रयाग कहा जाता है। ये इन पंच प्रयागों से अलग होता है बिल्कुल। इसको हम छोड़ देंगे, अभी नहीं बात करेंगे। हम यहाँ से, हम इधर से चलेंगे। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं देव प्रयाग। क्या बोलते हैं जी? देव प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है। इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। इसको बोलते हैं नंद प्रयाग, ठीक है। अच्छा सॉरी, नंद प्रयाग नहीं, ये ठीक है, ये है, ठीक है, कृष्ण प्रयाग, ठीक है। और ये जो आपका ये वाला यहाँ पे, इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। और इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। ये नदी हैं, 5 नदियाँ हैं ये, ठीक है। और ये, ठीक है, कृष्ण नहीं, कर्ण प्रयाग है ये कर्ण प्रयाग है। कृष्ण बोल लिख दिया मैंने और कृष्ण बोल भी दिया मैंने, ठीक है, बाय मिस्टेक थोड़ी सी हो जाती है। तो ये कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और अब हम देखिए यहाँ पे इनका पंच प्रयाग को मिलन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे इन पंच प्रयागों में विष्णु प्रयाग की। किसकी जी? विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग में 2 नदी आकर के मिलती हैं। एक का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। अलकनंदा के साथ धौली गंगा मिलती है। कौन सी मिलती है जी? धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा का जो संगम बनता है वो विष्णु प्रयाग में बनता है। और ये नदी आगे जाकर के अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, अलकनंदा, 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 ठीक है जी, अलकनंदा, ठीक है। तो ये जो नदी है ये अलकनंदा के नाम से ही आती है। बाकी ये सब इसमें मिलती हैं। तो हमारी जो नदी बनती है वो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। और यहाँ से आगे जाकर के ये नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? गंगा नदी। तो देवप्रयाग के बाद यह नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। वरना इससे पीछे पीछे जो नाम है वो गंगा नदी के इस तरीके से हैं। तो देखिए अब ये पूरा उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। ये पूरा का पूरा उत्तराखंड है। इसको बोलते हैं जोध गंगा। क्या है ये? जोध गंगा। ये जोध गंगा है। तो जोध गंगा यहाँ से है। और जोध गंगा देखिए यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं, यहाँ पर एक वो पड़ता है भैरव घाटी, ठीक है। तो ये भैरव घाटी है, ठीक है, भैरव घाटी। भैरव घाटी में भागीरथी और जोध गंगा आपस में आकर के मिलती हैं। और ये आपको स्थान यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है आपका, ठीक है, भैरव घाटी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो पंचप्रयाग लिखेंगे तो पंचप्रयाग में हो गया पहला कि अलकनंदा कहाँ से निकलती है जी? सतोपत ग्लेशियर से। सतोपत, अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से यानी सतोपत हिमनद से निकल कर आती है, हिमनद से निकलती है। और धौली गंगा कहाँ से निकलती है? धौली गंगा माना ग्लेशियर से निकलती है, माना हिमनद से निकलती है, माना हिमनद से निकलती है। तो माना हिमनद से निकल कर आती है धौली गंगा और सतोपत ग्लेशियर से निकल कर आती है अलकनंदा। और विष्णु प्रयाग में दोनों एक जगह मिलता आती हैं। इनका संगम क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग। दूसरा क्या है? दूसरा है अलकनंदा, ठीक है। तो दूसरा क्या है? नंद प्रयाग। क्या है जी? नंद प्रयाग।
दूसरा क्या है नंद प्रयाग। इसमें कौन कौन सी नदी मिलेंगी आकर के, देखिए इसमें जो मिलेंगी, एक है आपकी अलकनंदा, वहीं से आ रही है अलकनंदा, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है, ये साथ साथ चलती है अलकनंदा, ठीक है, नंदाकिनी, नंदाकनी, तो अलकनंदा और नंदाकिनी दोनों आके मिलती हैं नंद प्रयाग में, और इनका संगम स्थल नंद प्रयाग ही कहलाता है। याद रखना क्या कहलाता है, नंद प्रयाग कहलाता है, ठीक है। अलकनंदा और नंदा, ठीक है, नंदाकिनी ये कहलाती है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। देखिए अब आगे आकर के ये नदी आगे आती है, तो अब हमारा तीसरा जो पंच प्रयाग है उसका नाम है कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग, ठीक है। अब यहाँ से जो नदी मिलेगी ये वाली, ये है आपका, ये जो नदी है, ठीक है, यहाँ पे एक संगम बनाती है तीसरा वाला, और ये जो संगम है आपका ये कहलाता है आपका कर्ण प्रयाग, ठीक है। थोड़ी सी वो हो गई थी, यहाँ पे रुकावट आ गई थी, तो उसके लिए खेद है। तो अब कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलेंगी भाई साहब, कर्ण प्रयाग में देखिए, तो हम नंदाकिनी की बात कर रहे हैं। नंदाकिनी कहाँ से आएगी, तो नंदाकिनी की बात करें तो नंदाकिनी जो निकलती है ये त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है, इसको याद रखना, त्रिशूल, एक त्रिशूल हिमनद है, ठीक है, त्रिशूल हिमनद है, यहीं से निकलती है आपकी नंदाकिनी। और देखिए जब निकल कर आती है तो नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, और बाद में जाकर अलकनंदा ही कहलाती है। तो अलकनंदा कहाँ मिलती है, कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा में एक नदी और आगे गिरती है पिंडारी, तो एक अलकनंदा नंदा और दूसरी नदी है पिंडारी। तो अलकनंदा और पिंडारी नदी दोनों आपस में मिलती हैं कर्ण प्रयाग में, और यहाँ पर आगे जाकर के ये नदी फिर से नाम कहलाती है क्या, तो पिंडारी नदी कहाँ से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकल कर आती है, याद रखना, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी हिमनद से निकलती है, और ये आगे जाकर के अलकनंदा में मिल जाती है, और इनका जो मिलन संगम है वो कर्ण प्रयाग कहलाता है। चौथा जो है उसको कहते हैं हम रुद्र प्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्र प्रयाग, चौथे को बोलते हैं रुद्र प्रयाग। पंच प्रयाग की मैंने बात करी थी, तो रुद्र प्रयाग। अब इसमें कौन कौन सी नदी आकर मिलती हैं, देखिए यहाँ से आती है अलकनंदा, अलकनंदा को छोड़ना नहीं है हमें, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा, 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 और अलकनंदा में कौन सी नदी आकर के मिलती है, इधर से आती है नंदाकिनी, मंदाकिनी, कौन सी आती है, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी ये चारों बार ग्लेशियर से निकलती है, चारों बार, ठीक है, चारों बार, ये चारों बार ग्लेशियर से निकलती है, और चारों बार ग्लेशियर ये यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से, चारों बार ग्लेशियर से। और मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों का जो संगम स्थल है वो क्या कहलाता है, रुद्र प्रयाग कहलाता है। अब हमारा आगे बचता है, जब मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है तो ये अलकनंदा में ही चली जाती है, रुद्र प्रयाग स्थान पर मिलती है। उसके बाद अलकनंदा आगे जाती है, तो पांचवा जो हमारा संगम बनता है पंच प्रयाग जिसे कहते हैं, उसका नाम है अलकनंदा, यानी इसको बोलते हैं देव प्रयाग। क्या बोलते हैं जी, देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में आपके मिलती है अलकनंदा, अलकनंदा व भागीरथी। अलकनंदा व भागीरथी दोनों नदियाँ आपको मिलती हैं देवप्रयाग में, और इन दोनों का संगम देवप्रयाग कहलाता है। और देवप्रयाग के बाद जो ये नदी निकल कर जाती है इसे बोलते हैं हम गंगा नदी। तो गंगा नदी हरिद्वार में आकर के गंगा नदी, और इसके और यहाँ से जो नदी है आपके वो आगे जाकर के ये रूप ले लेती है गंगा का, और इस तरीके से गंगा नदी बहती है, ठीक है। क्या बहती है जी, गंगा नदी। तो गंगा नदी को हम देखेंगे, अब गंगा नदी को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या देखें। फिर उसके बाद भील गंगा यहाँ से निकल कर आती है, भील गंगा। और देखिए यहाँ पर पड़ता है गणेश प्रयाग, तो गणेश प्रयाग को हम ऐड नहीं करते हैं, इसमें हम पंच प्रयाग ऐड करते हैं। भील गंगा आपके निकल कर आती है, और भील गंगा, और ये आपके कहाँ मिलती है आकर के, गणेश प्रयाग में। और भील गंगा और आपके भागीरथी नदी के संगम पर एक डैम बनाया गया है, इस डैम का नाम है बांध बनाया गया, डैम यानी बांध बनाया गया है। इसका नाम की बात करें तो भागीरथी नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिसे हम उस बांध को क्या बोलते हैं, हम टिहरी डैम। क्या बोलते हैं, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध के नाम से इसे हम जानते हैं, टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध। यह उत्तराखंड में और भारत का सबसे बड़ा बांध है, ये याद रखना, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, 261.5 मीटर इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध की, जो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना। तो अगर पूछा जाए आपसे कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम तट पे बना हुआ है, तो भागीरथी नदी और आपके
भीलगंगा, इन दोनों के संगम के तट पर बना हुआ है आपका डैम टिहरी बांध। टिहरी बांध की बात करें यहाँ पे बना हुआ है। और भागीरथी नदी देखिए कहाँ से निकलती है, हमने सबरी की बात कर ली कहाँ से कौन से निकलती है, लेकिन भागीरथी की नहीं बात करी हमने। तो भागीरथी नदी की बात करें कहाँ से निकलती है, तो ये नदी निकलती है आपके गोमुख ग्लेशियर से। गोमुख, यहाँ जी गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं इसे। ये कहाँ पड़ता, उत्तराखंड के उत्तर काशी में, उत्तर काशी में। तो उत्तराखंड के उत्तर काशी में पड़ता है आपका गोमुख ग्लेशियर और यहीं से निकल कर आती है आपकी भागीरथी नदी। ये नदी आगे जा कर के कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, और इसकी बात करें तो देखिए एक यहाँ पर ग्लेशियर है जो भीलगंगा जहाँ से निकलती है, इस ग्लेशियर का नाम है खितलिग। क्या नाम है जी, खितलिग। खितलिग हिमनद से निकलती है, खितलिग हिमनद से। ठीक है, ये नदी जो निकलती है भीलगंगा, ये खितलिग हिमनद से निकलती है। अब इनकी लंबाइयों की बात करें कि किसकी कितनी लंबा, तो देखिए भागीरथी की नदी की लंबाई जो है, भागीरथी नदी की लंबाई जो है, इसकी लंबाई 205 किलोमीटर। कितना है जी, 205 किलोमीटर है। तो भागीरथी नदी की लंबाई जो है 205 किलोमीटर है। उसके बाद भीलगंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 80 किलोमीटर भीलगंगा नदी की लंबाई है, 80 किलोमीटर है। ठीक है, 80 किलोमीटर। मंदाकिनी की बात करें तो लगभग इसकी लगभग कम से कम 82 किलोमीटर के आसपास इसकी नदी की लंबाई होती है। 82 किलोमीटर इसकी नदी की लंबाई है। कितनी है जी, 82, या फिर आपके 82 नहीं होगी, थोड़ी सी कम है, तो लगभग कम से कम आपके 70 किलोमीटर के आसपास, 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अलकनंदा की बात करें तो 195 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई पाई जाती है। कितना, 195 किलोमीटर। तो अलकनंदा 195 किलोमीटर लंबाई है इसकी। धौलीगंगा की बात करें तो इसकी लंबाई मात्र और मात्र 82 किलोमीटर के आसपास है। कितना है, 82 किलोमीटर। 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है धौलीगंगा की। इसकी जो लंबाई है 165 किलोमीटर के आसपास है, या 160 कर लीजिए इसे, 160 किलोमीटर है। बात रही पिंडारी नदी की, तो भाई साहब इस नदी की जो लंबाई पाई जाती है मात्र 105 किलोमीटर। कितना है जी, 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर लंबाई के साथ बहती है और आगे जाके कर्णप्रयाग में ये किससे मिल जाती है, अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये गंगा नदी का एक पूरा एक स्ट्रक्चर था कि गंगा नदी बनने से पहले गंगा कितने नामों से, मतलब गंगा में कौन कौन सी नदी आकर के मिलती हैं। गंगा नदी तंत्र है, इसको 1-2 बार देख लीजिए, आपकी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे जो हम क्लास में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें। वीडियो आपको निश्चित ही अच्छी लगेंगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।